वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते हुए चला जाऊंगा। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एकदम क्या है, सिंपल है। देखिए बोलता है क्या क्वेश्चन नंबर 1 में, पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में बोलता है कि A, B and C आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म whose books are closed on 31st December every year। कहने का मतलब है कि आपका 3 पार्टनर है जी। कौन कौन पार्टनर है आपका? 3। एक है आपका A, फिर कौन है B, फिर कौन है C। और ये सब कैसे बांटते हैं आपका प्रॉफिट्स? इक्वल इक्वल, यानी 1/3 1/3 और क्या हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है जी। और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कब होता है? 31 दिसंबर को। ठीक है। फिर बोलता है कौन आपका डेथ कर गया? ए जो है ना, ये क्या हो गया आपका? डाइट, मतलब आपका इसका क्या हो गया? आपका ए का क्या हो गया? आपका देहांत हो गया। ए क्या हो गया? आपका डेथ कर गया। उसके बाद बोलता है कि ए डाइड ऑन 31 मार्च 2023। बात को समझिएगा, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर। देखिए जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है? 31 दिसंबर। ठीक है। लेकिन वो 31 दिसंबर को ए डेथ किया नहीं है। 31 दिसंबर को ए डेथ नहीं किया है। वो कब किया है आपका? देख लीजिए, बोलता कब किया है? 31 मार्च। ठीक है। कब वो डेथ किया है? 31 मार्च। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि 31 दिसंबर मेरा क्या है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज होता है। और जो आपका ए है वो डेथ कब किया है? 31 मार्च। यानी आपका जनवरी फरवरी मार्च, यानी आपका 3 मंथ्स, जनवरी फरवरी और ये हो गया मार्च। मतलब जनवरी हो गया, फिर कौन हो गया? फरवरी, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा? मार्च। मतलब जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ उसके ठीक 3 महीना बाद ए का क्या हुआ? डेथ हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च के बीच में आपका बिजनेस रन किया है ना, तो कितना मंथ्स रन किया है? कितना मंथ्स रन किया है आपका? 3 मंथ्स। 31 दिसंबर से लेके 31 मार्च के बीच में जो बिजनेस रन किया, कितना मंथ्स किया? 3 मंथ्स। ठीक है। अब इस 3 मंथ में या तो प्रॉफिट्स हुआ होगा या तो लॉस हुआ होगा। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा ये 3 मंथ्स का, क्या उसको ए का जितना हिस्सा 1/3 उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए, क्योंकि बुक्स तो 31 दिसंबर को क्लोज हुआ है, डेथ कब किया है? 31 मार्च। 3 महीना क्या हुआ? बिजनेस रन किया है, बिजनेस चला है। तो इस मंथ में 3 मंथ्स में जो भी प्रॉफिट लॉस आएगा उसका 1/3 ए को पाने का अधिकार है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 3 मंथ्स है ना, इसी का क्या निकालेंगे? प्रॉफिट कितना आएगा, और उसका जितना प्रॉफिट आएगा 3 मंथ्स का 1/3 में क्या करेंगे? ए को बांट देंगे। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में प्रॉफिट निकालने का 2 मेथड्स होता है। कितने मेथड्स होते हैं आपके? 2 मेथड्स। पहला मेथड्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ आपका टाइम। क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। और दूसरा मेथड होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर को ही हम लोग सेल्स भी बोलते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पहला मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा मिलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, या उसी को क्या बोल सकते हैं? टर्नओवर। तो जो क्वेश्चन 1 और 2 है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पे है, और जो क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वहां पर क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल्स। तो आज इस मेथड को दोबारा जानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो देखिए इसमें टाइम के अकॉर्डिंग बताएगा कि पिछले कुछ साल्स में कितना प्रॉफिट्स हुआ, उसका एवरेज। देखिए क्वेश्चन में क्या बोलता है, यहाँ तक हो गया। फिर बोलता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दी। यहाँ समझिएगा एवरेज
प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। मतलब बोलता है कि जो पार्टनर डेथ किया है उसका जो प्रॉफिट्स निकालेंगे कैसे, बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, यानी पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट्स के आधार पर। ठीक है, तो बोलता है कि आप पिछले 3 साल का प्रॉफिट दिया रहेगा। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स कितना है, वेयर 8,000, 11,000 और 17,000। कैलकुलेट ए शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। देखिए मैं आपको करके बताऊंगा। सबसे पहले क्या बोलता है, आपका एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, एवरेज, क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट क्या बोलते हैं आपका 3 ईयर्स। एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स तो कैसे निकालेंगे, आप देखिए कितना कितना है, 8,000 है, तो 8,000 प्लस कितना हो गया आपका 11,000 प्लस फिर कितना हो गया आपका 17,000। और इसका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है, टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये सब आप जानते होंगे, गुडविल निकालने में ये सब फॉर्मूला मैंने बहुत बार यूज किया है। तो 3 साल है ना, तो 3 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे निकालेंगे, क्या देख लेते हैं। तो हो गया 8,000, फिर हो गया 11,000 और फिर कितना हो गया आपका 17,000, यानी 36,000। कितना है आपका 36,000 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको भाग करेंगे तो 12 या 36 यानी 12,000। यानी कि पिछला जो आपका 3 ईयर्स का जो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया आपका 12,000, कितना आ गया 12,000। तो जो 12,000 है ये क्या है, पूरा 1 साल का है। कितने साल का, 1 साल का। मतलब 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक 12,000 है। तो हमको तो 3 मंथ्स का ही ना चाहिए। ये जो 12,000 आया पूरा 1 साल का है, 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक का। मुझे कितने मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 3 मंथ्स का निकालेंगे। तो देखिए कैसे निकालेंगे, आपका प्रॉफिट्स फॉर 3 मंथ्स, प्रॉफिट्स फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक लिख देते हैं। फ्रॉम हो गया आपका 1 जनवरी 2023 है ना, चलिए लिख देते हैं पूरा 1 जनवरी 2023 टू 31 मार्च 2023, यही ना होगा। बोलता है क्या है कि प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स, प्रॉफिट्स फॉर 3 मंथ्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023। मतलब आपका 31 दिसंबर क्लोजिंग है, तो 1 जनवरी क्या होगा आपका उसका ओपनिंग। तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, तो फ्रॉम 1 जनवरी 2023 से लेके 31 मार्च 2023, यानी 3 मंथ्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, 12,000 हुआ ना, 12,000, और 3 मंथ्स का निकालना है तो कितना कर दीजिए 3/12, सीधा सा बात है। इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका निकालेंगे कितना हो जाएगा 3,000, कितना आ जाएगा आपका 3,000, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 3 महीना का प्रॉफिट निकल गया जी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 3 महीना का प्रॉफिट निकल गया, कितना 3,000, कितना 3,000। तो 3,000 में ए बी सी तीनों का ना राइट है कि पूरा 3,000 ए लेगा, नहीं, ए बी सी तीनों का राइट है, क्योंकि फॉर्म में भी तीनों है तो ए बी सी तीनों लेगा। तो ए का हिस्सा कितना है 1/3, तो हम लोग लिखेंगे एज प्रॉफिट। क्या निकाल देंगे हम लोग, एज प्रॉफिट। ठीक है जी, एज प्रॉफिट कितना हो जाएगा 3,000, और आपका इक्वल था तो 1/3 कितना हो जाएगा आपका 1,000। यानी आपका ए का प्रॉफिट कितना हो गया 3 मंथ्स का 1,000, कितना 1,000। अब ये प्रॉफिट से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो यहाँ पर लिखेंगे एंट्री, हम लोग देख लेते हैं क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल। क्या लिखेंगे, टू एज कैपिटल, क्योंकि कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा ना, और किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं। और डेबिट में क्या लिखेंगे, आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। डेबिट में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्या लिखेंगे हम लोग, सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, कितना 1,000।
तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों नहीं लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस वर्ड क्यों यूज किए हैं, इसको समझिए। देखिए ये आपका पिछले आपका 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के आधार पे निकाले हैं, ठीक है। तो पिछले जो आपका 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट इतना ही आएगा आपका 12,000, ये कोई कंफर्म तो नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के आधार पे निकाला है। तो यही जो आपका 3 मंथ्स का प्रॉफिट होगा इस साल उतना ही हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है। तो प्रॉफिट मेरा सस्पेंस बना हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा खाता खोलते हैं, सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब खोलेंगे, जब कंफर्म हो जाए कितना प्रॉफिट या इतना लॉस हुआ है तब। लेकिन यहाँ पे तो सस्पेंस बना हुआ है ना, आप पिछले कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के आधार पे करंट ईयर में निकाल रहे हैं, तो उतना ही पिछले साल वाला करंट ईयर में होगा, ये कोई जरूरी हो सकता नहीं भी है, हो सकता है और हो सकता नहीं भी है, इसलिए सस्पेंस बना रहेगा। तो आप जब भी लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा तो टू एज कैपिटल अकाउंट। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन के क्या हो गया तैयार। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है राम, मुरली एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म। 3 पार्टनर है जी, कौन कौन है आपका, राम है, कौन है आपका राम, फिर कौन है आपका मुरली, कौन है राम, फिर है आपका मुरली, और फिर कौन है आपका श्याम। और आपका शेयर श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी 2023, मतलब पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं है तो इसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, इक्वल इक्वल, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जिक्र नहीं रहता है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 13B आपका सेक्शन के अनुसार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांट लेते हैं हम लोग, इक्वल इक्वल। तो 1/3, फिर हो गया आपका 1/3 और क्या हो गया आपका 1/3, राइट। उसके बाद कौन फॉर्म से आपका डेथ कर रहा है, श्याम, यानी आपका ये जो है ना, ये श्याम क्या हो रहा है आपका डेथ कर रहा है, डाइड हो गया जी। उसके बाद इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है, ध्यान से देखिए, और श्याम डाइड ऑन 28 फरवरी 2023, मतलब 28 फरवरी 2023 को जो श्याम है उसका क्या हो रहा है आपका डेथ, यानी मृत्यु हो रहा है, ठीक है। उसका क्वेश्चन में बोलता है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम दी क्लोजर ऑफ द लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल डेट, यानी पिछला जो अकाउंटिंग ईयर था और टिल डेथ मतलब आपका 28 फरवरी तक of the death was to be calculated on the basis of the, हाँ यहाँ समझिएगा, average of 3 completed years of profits बिफोर डेथ, यानी पिछले आपका 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के अनुसार पे क्या करेंगे, निकालेंगे। ऐसा भी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 निकाला था। और बोलता है प्रॉफिट्स पिछले 3 साल का दिया हुआ है 20, 21, 22 का कितना कितना है, 17,000, 18,000 और 19,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। कैलकुलेट श्याम शेयर, श्याम का शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स बताइए टिल हिज डेथ एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द सेम। अब यहाँ पे मैं एक दो बात बताना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे 28 फरवरी 2023 को डेथ किया है, ठीक है। अब यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज हो रहा है, 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है, राइट, या आपका 31 मार्च को क्लोज हो रहा है, इसका जिक्र नहीं था। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जिक्र था कि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब क्लोज होता है, 31 दिसंबर, ठीक है ना, आपका बुक्स आर क्लोज 31 दिसंबर, लेकिन इसमें जिक्र नहीं है। देना चाहिए, नहीं दिया कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है 2020, 2021, 2022 इस तरह से लिखा है। अगर ऐसे लिखता 2020 से 21 तक इतना, 21 से 22, 22 से 23 इस तरह का देता तो अप्रैल से मार्च वाला मानते हैं। क्या मानते हैं, 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला। लेकिन सीधा सीधा लिखा 20 का इतना, 21 का इतना, 22 का इतना, तो कैलेंडर ईयर मानेंगे। ये मान के चलेंगे इसका कब क्लोज होगा, 31 दिसंबर को इसका क्लोजिंग डेट है। और डेट कब किया आपका, फरवरी में। तो यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपका दिसंबर क्या है, क्लोजिंग है, दिसंबर क्या है, क्लोजिंग है। और डेट कब किया है आपका 28 फैब, इस दिन डेट किया है 28 फैब। तो आप बताइए थोड़ा सोच के कि यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, इसका बिजनेस चला, यानी आपका कौन कौन चला, जनवरी, और यहाँ पे बीच में लिख देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा ना,
यहाँ पर क्या हो गया आपका जनवरी, और यहाँ पर क्या हो गया मेरा फरवरी। यानी आपका जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हुआ है उसके ठीक 2 महीना बाद क्या किया है, डेथ किया है। यानी 2 महीना बिजनेस क्या किया आपका, रन किया। 2 महीना बिजनेस क्या किया आपका, रन किया। तो इस 2 मंथ्स में या तो प्रॉफिट हुआ या तो लॉस हुआ होगा, उसको फाइंड आउट करेंगे और जितना श्याम का हिस्सा उसको क्या करेंगे, दे देंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोलता है, एवरेज प्रॉफिट, तो निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। ये भी 3 साल वाला ही है। तो एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स, तो देख लीजिए कितना कितना आपका दिया हुआ है, कितना कितना है आपका। सबसे पहले 17,000, 18,000 और 19,000, ठीक है। तो लिखिए 17,000, 18,000 और फिर कितना हो गया मेरा 19,000 और डिवाइडेड बाय कितना करेंगे 3। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 3 साल है तो 3 से भाग कर दीजिए। तो इसको क्या कीजिए 17,000, 18,000 और कितना हो गया 19,000, यानी 54,000। 54,000 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से क्या कीजिए भाग कर दीजिए। 18,000 कितना आया आपका 18,000। यानी आपका बोलता है कि पिछले साल के 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का प्रॉफिट कितना है आपका 18,000। तो ये पिछले 3 साल का है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 18,000। तो ये पूरा 1 साल का निकला है, तो हमको कितना निकालना है 2 मंथ का, जनवरी और फरवरी। तो लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स, ऐसे लिखिए प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स, प्रॉफिट फॉर 2 मंथ्स। दिखाना तो दिखा दीजिए, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, ठीक है जी। सॉरी फ्रॉम आपका जनवरी, फ्रॉम जनवरी लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ्रॉम जनवरी टू फरवरी, मतलब जनवरी से लेकर फरवरी तक 2 मंथ्स हो गया। तो 18,000 है ना, 2 मंथ का कैसे निकालेंगे 2/12, ठीक है। 2/12 करेंगे तो आपका 2 मंथ का निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में था 3 मंथ का, तो 3/12 किए थे। 4 मंथ का रहेगा 4/12, तो आपका हो गया 18,000 गुना 2 भागा 12, तो कितना आ गया मेरा 3,000। कितना आ गया आपका 3,000। यानी जो 3,000 निकला है 2 मंथ का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट निकल गया वो कितना निकल गया आपका 3,000। कितना प्रॉफिट निकला 3,000, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो इसमें आपका राम, मुरली और श्याम तीनों का है ना, तो हमको सिर्फ किसका देना है, श्याम का। तो निकालेंगे श्याम्स, क्या निकालेंगे श्याम्स प्रॉफिट, क्या निकालेंगे श्याम्स प्रॉफिट। श्याम का कितना हो जाएगा देख लीजिए 3,000 और इंटू कितना 1/3, तो 1/3 कितना हो गया आपका 1,000। कितना हो गया 1,000। यानी श्याम का 2 मंथ्स का जो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका 1,000, ठीक है। तो 1,000 अब इसको क्या करेंगे बांटेंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, एंट्री पास कर देते हैं। प्रॉफिट क्या पास करेंगे एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस वर्ड यूज कर दीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। और 2 कौन है आपका श्याम है ना, तो लिखेंगे क्या श्याम्स कैपिटल अकाउंट, कितना 1,000 और इसमें 1,000, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में भी 1,000 ही था, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या था 1,000। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 बन के क्या होगा तैयार हो गया। आप पहले इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं डेथ ऑफ द पार्टनर चैप्टर का बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।